नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं जोगेश्वरीपुर के बांद्रा प्लॉट इलाके में, जहां से आज हम लोगों की राय जानेंगे। ये तमाम लोग जो हैं जो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, आखिर किन समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं। जिस तरीके से देश में अगर हम बात करें तो एक तरफ से विकास की बात की जा रही, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग क्या उस विकास के करीब में हैं? क्या इनका विकास हुआ है और किन किन समस्याओं से इनको दो चार होना पड़ता है, इन तमाम लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं, और जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं इनको। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, महंगाई की एक बात की जाए तो मेन मुद्दा जो है महंगाई का है। महंगाई को लेकर एक तरफ जहां जीएसटी के बाद से ये कहा जा रहा है कि जीएसटी में संशोधन होने के बाद महंगाई कम होगी, आम जनता को आने वाले समय में सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन इन लोगों के जहन में जो सवाल है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं आज की। अगर बात की जाए तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है, कितना विकास मानते हैं देश में? जैसा कि नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास, और ये सारा पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसका विकास हुआ, और साथ उनका सबने दिया। लेकिन विकास किन लोगों का हुआ? सिर्फ 2 जन लोगों का। पूरे हिंदुस्तान में 2 लोगों का विकास हुआ, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। जैसे कि अमित शाह, उनके बेटे की कंपनी 50,000 की थी, आज 80,000 करोड़ की है, 80,000 करोड़ की, वो खुद जानते हैं 1 साल के अंदर। तो ऐसा कौन सी कंपनी है जिसमें 1 साल के अंदर इतना पैसा आता है? तो हम लोग को भी बताए, हम लोग भी शुरू करें ये कंपनी, पूरा हिंदुस्तान शुरू करें, बराबर। तो विकास किसका हुआ ये सारा देश जानता है, अच्छी तरह जानता है। झूठ इतना जोर से बोला गया कि सच छुपने लगा है अभी, और आज वही हो रहा है। आप देख रहे हैं इलेक्शन में कितना झूठ बोला जा रहा है। गुजरात चुनाव है जहां पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र दिए हैं, लेकिन क्या लगता है गुजरात चुनाव के नतीजों को लेकर? पब्लिक तो सब बीजेपी के खिलाफ है। आप खुद, हम लोग न्यूज देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग न्यूज वाले। लेकिन जिसके हाथ में सिस्टम है वो क्या कर सकता है? जैसा मशीनों का खेल है, चिल्ला रही पूरी पब्लिक, लेकिन 8 मशीन या 9 मशीन पकड़ी गई है। उसके बावजूद भी क्या होगा खेल, आप पूरे हिंदुस्तान देखेगा। मगर वो अब इतनी हदें पार कर गए कि दूसरी पार्टी को कई पाकिस्तानी करार दे रहे, कई साजिश करार दे रहे, मतलब जज्बाती बातें करने चालू हो गई। अब ये पूरे न्यूज़ों में चालू है सब। बिल्कुल जज्बाती बातें चालू हो गई। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से विकास की बात की जाती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। रोजमर्रा की जिंदगी में आप खुद देखते होंगे, आप तो न्यूज देख ही रहे, बाजार में जाते ही पब्लिक, आज जो 10 रुपए किलो कांदा छोड़ा गया था, आज 80 रुपए किलो कांदा है, टमाटर है, 10 रुपए किलो छोड़ा गया था। कौन सा विकास हुआ है देश का? विकास तो खाली 2 ही जन का हुआ ना, एक अमित शाह जी का और एक मोदी जी का। वो पुराने बीजेपी कहाँ है? एडवाणी जी कहाँ गए? इन लोगों से, इनकी छत्र छाया में पार्टी बनाए थे तो वो लोग कहाँ गए? शत्रुघ्न सिन्हा जी संसद है, वो कहाँ गए? पार्टी में दिख ही नहीं रहे। खाली 2 ही जिन फैसला ले रहे और अपनी मर्जी से कर रहे। और गुजरात चुनाव में जो हो रहा है मशीनों का खेल, 8 मशीनें जगह पे पकड़ी गई हैं। हाँ, अगर तुम यूपी का इलेक्शन देख लो, बुलेट पेपर में जिधर भी हुआ उधर दूसरी पार्टी जीत के आई, और जिधर मशीन हुई उधर मेयर इन्हीं के जीते। क्यों जीते? इसका मतलब कि मशीन की जीत हो रही ना। लेकिन महंगाई, आपने अयूब भाई, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई इसके पहले जब कांग्रेस सरकार थी फिर तब भी महंगाई थी, और ये कहा गया था भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई कम होगी, आम जनता की राहत मिलेगी। क्या लगता है कि उस समय और आज के समय में महंगाई कितनी बढ़ी है? मेरे ख्याल से 80% महंगाई बढ़ गई है। जो चीज 10 रुपए की थी आज 80 रुपए की है। जो चीज 60 रुपए किलो दाल थी आज 200 रुपए किलो दाल चल रही है। कितने % बढ़ गई महंगाई? महंगाई किधर खत्म की है? ये तो लोगों को गुमराह किया गया। कभी आपस में भाई भाई को बोल के ऐसे माइंड डिवाइड किया गया। किसी युवा को नौकरी दी गई, किसी एक को भी युवा को बताओ कि नौकरी दी गई, बल्कि कि हर महीने 3 लाख लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। जीएसटी की वजह से कंपनी निकाल रही है, कहीं नोटबंदी की वजह से निकाली। ये सब मोदी जी का विकास खाली एक झूठ मनगढ़ंत कहानी थी, और कुछ नहीं हुआ देश का 3 साल में, और आगे भी क्या होगा उनको खुद मालूम है। जीएसटी की आपने बात कही, जीएसटी में काफी संशोधन किया गया है, जीएसटी में जो है रेट कम कर दिए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है जीएसटी से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी? ये खाली लोगों को लुभाने के लिए, छोटे व्यापारी को लुभाने के लिए एक फार्मूला मार्केट में फेंका गया है। इस पे अमल नहीं किया गया। जब अमल होगा जब इसके बारे में बात की जाएगी। बिल्कुल। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि कितनी महंगाई कम हुई है? नरेंद्र मोदी जी ने जब
कहा था कि 1000 और 500 की नोट इस देश में बंद हो जाएंगी। जब से इस देश के ऊपर आर्थिक ग्रहण लग गया है, जो अभी तक का हिंदुस्तान की आम आदमी जो आज इसके सफरिंग है, जो गुजर रहे इसके रास्ते के ऊपर, सब में ज्यादा अगर महंगाई की मार हुई तो, और इसे देखा जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान नोटबंदी से परेशान था। महंगाई तो आसमान छू रही है। मोदी जी सिर्फ विदेश घूम रहे हैं, जापान घूम रहे, चीन घूम रहे, देश के अंदर क्या हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को कुछ लेना देना नहीं है। गुजरात चुनाव के अंदर ऐसा पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं मोदी जी। आज अभी कल दिखाया गया कि बोट लेके समंदर के ऊपर घूम रहे हैं, ये विकास हुआ, ये मोदी जी ने बोट बनाया। ये कौन सा विकास है? आज हिंदुस्तान की जनता परेशान है। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल जो गरीब लोग तक कांग्रेस सरकार पहुंचाई थी। आज बीजेपी की सरकार जब से आई है, कौन सी गरीबों के लिए स्कीम लेके आए, कौन सी माइनॉरिटी के लिए स्कीम लेके आए? एक भी स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए इस देश के अंदर। राजस्थान के अंदर उस बेशरम का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ जो सरेआम मुसलमान को मार रहा है और सोशल मीडिया पे उसका अपलोड करता है फोटो। आज बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको अरेस्ट करती? लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी, आप समझ जाइए कि आपका तख्ता पलट जाएगा, तख्ता पलट जाएगा। अगर मुसलमान कौम का इस तरह परेशान करते रहेंगे, आपका तख्ता इंशाअल्लाह ताला पलट जाएगा इस देश के अंदर। आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो महंगाई को लेकर जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी में संशोधन किया गया। ये कहा गया कि इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी। कितनी सहूलियत मिल रही है? सहूलियत तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस सिर्फ नाम नज़र आ रहा है। सहूलियत कुछ नज़र अभी तक कोई नज़र नहीं आया है, क्योंकि कितनी महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो करीब करीब सबको मालूम। महंगाई आज के जो 5 साल या 10 साल पहले जो था रेट कांग्रेस के टाइम पे, वो इस समय उसका तिबल रेट में चल रहा है, हर सामान महंगाई पे। क्या लगता है गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनाव हुए हैं, क्या लगता है? जो हिसाब से गुजरात का चुनाव हुआ है वो हिसाब से तो चलिए ठीक है। वहाँ पे अपना कांग्रेस आया हुआ है ना, बराबर। अभी चुनाव हुए हैं, मतगणना जो है 18 तारीख को। उम्मीद है कि कांग्रेस आने के चांस है। वहाँ पे बीजेपी है थोड़ा बहुत चांस, 30% या 20%, 5% है, मगर ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है कि हर जगह से वो हारेगी, क्योंकि उसका काम सही नहीं हो रहा है। महंगाई की मार से ये लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह से, क्या बीजेपी कांग्रेस जिस तरह से वहाँ का टक्कर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजरात में जो है वो हम जो है वो 150 प्लस आ रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ मशीन के बदौलत बोल रहे हैं, उनकी कोई पकड़ नहीं है। और ये जीएसटी का मामला और नोटबंदी, लेकिन वो पहले से पिछले कई सालों से सत्ता में भी है। हाँ, सत्ता में हैं, लेकिन किस बदौलत है? वही हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके, वही हिंदू मुस्लिम की बात करके। आप विकास की बात कब करेंगे भाई? हाँ, क्या हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके ही देश को जीता जाएगा? हाँ, आज विकास के लिए, विकास के मुद्दे पे बात आपने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम चलाई, आज आवाम को समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही वो गद्दी पे बैठे, सबसे पहले उन्होंने सब गरीबों का खाता खुलवाया, जन धन योजना के तहत खाता खुलवाया। वो स्कीम क्या थी, उनका प्लान क्या था, कोई जानता है? हम बताते हैं कि उसकी स्कीम क्या थी। वो उन्होंने खाता इसके लिए खुलवाया कि आगे चल करके हम सारे गरीबों का पैसा इन अमीरों में बांटेंगे। अमीर जो है पैसे लेकर के, लोन लेकर के भाग गए हैं और उनका पैसा हमसे सूला जा रहा है। नोटबंदी करके हमारे पैसे सारे खाते में जमा करवा लिए, सारे के सारे गरीबों के पैसे खाते में बंद करवा लिए। और आज भी एक लिमिट लगाए हो। आज आप बैंक में जाते हैं, आप 500 की नोट मांगो, नहीं है 2000 की नोट लेके जाओ। ये क्या बात है? हमारा पैसा लेने में हमको जो है दिक्कत आ रही है। ये स्कीम जीएसटी लगा दी है। जीएसटी लगा के क्या साबित कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने 18% बोली थी, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मर्द के बच्चे हो ना, बोलते हो ना मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं एक निर्णय लेता हूं, तो निर्णय लेकर के दिखाओ सबके ऊपर, एक देश एक टैक्स। मैं भी चाहता हूं कि मेरा व्यापार चीन में जावे। आज चीन का माल यहाँ पे आ रहा है 1 टैक्स पे। हाँ, सारे भारत में बिक रहा है 1 टैक्स पे। हमारा माल क्यों यहाँ से जाता है तो ऐसा चेक नाके पे अटक जाता है, वहां पे चुंगी देना पड़ता है? क्या है ये? हमसे भी ले 1 मैन 1 टैक्स। ये नहीं कर सकते आप पेट्रोल पे से टैक्स नहीं हटा सकते। क्यों? कि वहां पे तो हमको राज्य को भी देना है, सेंटर को भी देना है। वहां पे क्यों नहीं? आज हमारे देश से पेट्रोल खरीद रहा है कौन? श्रीलंका हमारे देश से पेट्रोल खरीद रहा है ना, वो भी कच्चा नहीं पक्का तेल खरीद रहा है साहब।
पक्का तेल खरीदने के बाद में भी वो अपने देश में कितने में बेच रहा है? 42, 48। और हमारे देश में हम कच्चा तेल लेकर के पक्का तेल बना रहे हैं और हम कितने में बेच रहे हैं? आज इसी जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ये सभा रखी है 23 तारीख को महाराज भवन पे गुरुदास कामत के नेतृत्व में। आप लोग आइए, ये सारा पोल खुलेगा उस दिन, सारा के सारा पोल, इसका जितना भी चिट्ठा है सारा चिट्ठा इसका खोल के रख देंगे श्री गुरुदास कामत जी। आपने कहा कि परसेंटेज बढ़े हैं महंगाई रेट, लेकिन अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल के दाम उस टाइम भी बढ़े थे जब यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। यही तब विपक्ष में बीजेपी थी, उन लोग ने दाल के दाम को लेकर रोड पे बैठे थे। वजह क्या मानते? क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारी सभा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष आज फेल दिख रहा है। देखिए, विपक्ष फेल नहीं है, हमने कभी जातवादी नहीं उठाया है, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक बैरल कितने में मिल रहा था? $140 में एक बैरल मिल रहा था, तब भी हम 70 के ऊपर नहीं गए थे। आज की तारीख में एक बैरल कितने में मिल रहा है? 35 से लेकर के 38 $, तक के एक बैरल मिल रहा है। अगर वो काउंट करो तो आज तेल हमारा कितना सस्ता होना चाहिए। हमने 140 में 70 में बेचा है, आज आपको मिल रहा है कितने में? सिर्फ 35 में, $35 में। तो आपको कितने में बेचना चाहिए? आज क्या रेट है पूछ लो जनता से। आज 70 से कम आ रहा है, आज 70 से कम आ रहा है। तो बिल्कुल बात की जाए तो महंगाई की मार से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, लेकिन जिस तरीके से देश में विकास के मुद्दे को लेकर जैसे बीजेपी दावा करती है कि गुजरात चुनाव भी बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और लगातार विकास की बात पूरे देश में की जा रही है। तमाम लोग जो है वो आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर महंगाई से इनको निजात कब मिलेगी। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है, विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास होगा कि नहीं, इस पर ये सवाल है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर आज भी एजेंडा चुनावी विकास का ही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। और हम जोगेश्वरीपुर बांद्रा प्लॉट में ये तमाम लोग हैं जो छोटे कारखाने कल कारखानों से अपनी जीवन की अगर हम बात करें तो यही इनका दिनचर्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कारखाने भी हैं, यहाँ पर स्लम इलाके भी हैं। और इनका जो कहना है कि आखिर महंगाई की मार से हमें निजात कब मिलेगा, आपसे जानना चाहेंगे। विकास की बात की जा रही हर तरफ, चाहे जो चुनाव हो वहां पर विकास का ही एजेंडा होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जब चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें विकास का मुद्दा अहम मुद्दा रखा जाता है। क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है देश का? सबसे पहले जब बीजेपी आए थे, जब नरेंद्र मोदी जी बोले थे सबका साथ सबका विकास, इसी में फेल हुए। सब कुछ किए, मशीनों में गड़बड़ करके जीते, उन्होंने हुकूमत बना ली है, सब करे, फिर भी किसी का विकास नहीं किए सिवाय अपनी पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों के। जैसे अमित शाह के लड़के के बात हो जाए, उन्हीं का विकास करे। वो पार्टी एक कंपनी है कि इतने 0% से चालू हुई और बाद में उसको इतना कंपनियों कर दिए, और बाकी के सब कारोबार जो छोटे मोटे करने वाले थे उन लोग का तो सर्वनाश हो गया, विकास के बदले सर्वनाश। क्या कारोबार करते हो? गारमेंट्स का हमारा। गारमेंट्स की बात करें, जीएसटी के बाद जिस तरह से जीएसटी को लेकर 2 बार संशोधन किया गया, जीएसटी रेपो कम कर दिया गया, क्या लगता है मार्केट में सुधार आएगा? दिख तो नहीं रहा है, बद से बदतर हालत होती जा रही है। गारमेंट्स की हो या तो जरी वाले हो, जो रोजमर्रा के कमाने वाले हो, आए दिन कहीं ना कहीं सब वो हो रहा है। किसानों का देखो कर्जे नहीं माफ हो रहे और अमीरों के कर्जे माफ करने की बातें हो रही है। हमारे जो गरीब के पैसे जो बैंक में है, अब उसकी हड़प करने की बातें हो रही हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो हो सकती है बैंक पूरा ले लेगी और उसको देना है या नहीं देना है वो बैंक वो करेगी, हमारा पैसा और हमारे को नहीं मिलेगा। और वो हड़प करके उद्योगपति के जो लोन लिए गए हैं उन लोगों को माफी देने की, और किसानों का माफी नहीं है, कर्जा कुछ नहीं है। और जो गरीब जो किसान है मर रहा है या आदमी जो मर रहे हैं बेरोजगारी के, उनकी ख्याल नहीं कर रहे और बड़े लोगों की ख्याल कर। तो ये कैसा विकास है? ये तो सब सर्वनाश दिख रहा है। इस देश का सर्वनाश कर रही है बीजेपी, अगर देखा जाए तो सही। तो विकास नहीं हो रहा है, सर्वनाश करने पे तुली हुई है और ये आगे के लिए बहुत खतरनाक है। ये ऐसी राजनीति जो चल रहे हैं मोदी जी, बहुत ही गलत दिख रहा है। आपका नाम और क्या करते हो आप? अबरार हुसैन जरी वाला मेरा नाम है और मैं जरी का कारखाना चलाता हूँ। जरी का कारखाना चलाते हैं। जिस तरह से जीएसटी से ये कहा गया था देश की आर्थिक विकास जो है सुधरेगी और जीएसटी में रेपो कम किया गया है, उसको लेकर क्या फर्क पड़ा है आपके कारखाने पर? ये तो बाद वाला सवाल आ रहा है। जीएसटी वाला जो है अभी लगी है ना, ये आज 3 साल से जब से जो है ना, जो 30-40 50 हज़ार रुपये डिपॉजिट देकर के जो कारखाने चला रहे थे, वो कारोबार ना आने से उनके सब डिपॉजिट धीरे धीरे खत्म हो गए। खत्म होने के बाद भूखमरी का हमारा चक्कर चल रहा है और कारोबार मिल नहीं रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है। कारीगर इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास 50 कारीगर 40 कारीगर वो 2-2 4-4 5-5 कारीगर से काम सिलवा रहे हैं। तो ऐसा पूरा ये हाल बुरा है। हम तो दूर दूर की बात नहीं जानते, लेकिन हमारे जोगेश्वरी के अंदर ये इतना बुरा हाल हो गया कि लोग भीख मांगने में तैयार है। इधर से औरतें आ रही है भीख मांगने, अच्छी औरतें आ रही है भीख मांग रही है। वो सोचते हैं भाई क्यों भीख मांग रहे? बोले क्या करें, हमारा किसान है लेकिन हमको कुछ खाने को नहीं है बोल करके। तो आज पूरा ये हाल हो चुका है, हमारे ये सामने आंखों देखा हाल है। बिल्कुल अयूब भाई, एक चीज ये है कि सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जिसमें सभी जो है बड़े कारखाने हो छोटे कारखाने हो, सबको विकास की राह पर, सबको फिर से एक नई दिशा में ले जाने की बात सरकार ने कही थी कि मेक इन इंडिया से देश में एक नई जो है तीव्रता देखने को, तेजी देखने को मिलेगी। कितना मेक इन इंडिया से इफेक्ट देख रहे हैं? क्योंकि सभी छोटे कल कारखाने वाले आज परेशान है, बता रहे हैं। अरे किधर मेकिंग इंडिया दिख रहा है? ये तो सब जो उद्घाटन कर रहे हैं ये पिछली पार्टी का कर रहे हैं ना, मनमोहन सिंह जी ने जो किया है उसी की जा के रिबिन काट रहे हैं ना। किधर इनका मेक इन इंडिया किधर दिख रहा है? जो पहला पिछली सरकार ने जो काम किया है, प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, तो उसकी रिबिन ये खुद जाके काट रहे हैं। अभी यूपी में गए, अखिलेश सिंह जी ने मेट्रो चलाया, उसको गए योगी जी ने भी रिबिन काट दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ये मेक इन इंडिया है। ये मेकिंग इंडिया कहीं नहीं है और गुजरात मॉडल भी कुछ नहीं है, जमीन से खोखले हैं। ये खाली मेक इन मशीन है, मशीन के बल पे ये जीतते हैं और मशीन के बल पे ही ये काम करते हैं। बाकी जमीनी स्तर पे जाओ, लोकल लोगों से पूछो आप कि किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसके लिए दिल में इच्छा रख रहे हैं कि कौन पार्टी अच्छी थी। सभी यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 1 नंबर थी, जो सबको लेके चलती थी। और सभी के मुंह पे यही है कि रिपीट ये गुजरात हारेंगे और उसके बाद में इनकी जमीनी घर से ही ये हार के अपना मैदान छोड़ के भागेंगे। लेकिन एक चीज है, ये बहुत अच्छा किए श्री राहुल जी ने कि इनकी विदेश यात्रा को खत्म कर दिए, इससे पूरी पब्लिक बहुत खुश है। राहुल, क्या लगता है कि राहुल जी को अध्यक्ष बनाया गया है, अब कांग्रेस की नैया पार होगी? बिल्कुल जरूर होगी। ये पुश्तों में है, उनके राजनीति इनके पुश्तों में है, पुश्तों खून के अंदर बसी हुई है।
उनके बाप, उनके दादा, उनके नाना, उनकी माँ इसी मातृभूमि में मिली हुई है और उनके अंदर यही भूमि है। इसीलिए वो पक्के कट्टर नेता है और राजा नेता है। कुछ ऐसे नेता नहीं है कि जिनके घर ही नहीं है, घर छोड़ के भागने वाले नेता नहीं है। बिल्कुल राहुल जी से, लेकिन आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि मेक इन इंडिया सरकार ने चलाया। क्या लगता है कि मेक इन इंडिया से देश में कल कारखाने बढ़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारखाने जो थे बताया ना, जैसा हमारे अबरार ने बताया, कारखाने बंद हो चुके हैं एकदम अच्छी तरह से। कारोबार ठप हो चुका है जब से ये आए, और जीएसटी ने तो और कमर तोड़ दी खलास। एक 8 नवंबर का था, दूसरा जीएसटी थी। फायदा अगर विकास हुआ है तो दो बताया मैं आपको, 2 ही आदमी का हुआ है, एक हमारे मोदी जी का और अमित शाह का और उनके बेटे की कंपनी का। अगर वो कंपनी हमें मालूम पड़ जाए तो वो कंपनी हम लोग भी चालू करेंगे। वैसी कौन सी कंपनी जिसमें 1 साल में इतना पैसा आता है? क्या बात है, बहुत शानदार बात। बराबर, ताकि हम सब दूसरों को भी बताए कि ये कंपनी इसी तरह शुरू करो भाई, इस तरह की कंपनी में बहुत फायदा है बोल के। आपका नाम, आप क्या करते हो? अहमद शेख। क्या करते हो आप? जी मैं शेड का गारमेंट्स में हूँ। आप गारमेंट्स का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये कहा है कि जीएसटी से आने से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मेक इन इंडिया से जो है छोटे जो कल कारखाने हैं उसमें तीव्रता देखने को मिलेगी, कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बिजनेसमैन लोगों का विकास हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपतियों का, ये सिर्फ भला कर रहे हैं। गरीब जनता और गरीब छोटे कारखाने के लोगों का बिल्कुल भी, यहाँ भी क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भला नहीं हो रहा है। चाहे आप दिल्ली ले लो, मुरादाबाद ले लो, मुंबई ले लो, कहीं पर भी छोटे कास्ट के कारखानों वालों का बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है। और उनको लेकर के कोई कमेटी नहीं बन रही है और कुछ नहीं चल रही है और उनके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को किस तरह से ये लोग आराम पहुंचाएं, किस तरह से उन लोगों का उद्योग बढ़ाया जाए, उस चीज़ में वो सोच रहे हैं मोदी जी, और उसके अलावा किसी के भी बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। और सबसे मेन ज़रूरी बात ये है, हमारे यहाँ पर जो राशनों का वो है, ऐसी स्थिति कर दी है कि लोग, इन्होंने अबरार भाई ने बताया कि औरतें भीख मांग रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि इतनी बुरी हालत कर दी है लोगों की कि जब कांग्रेस थी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी तरह से वो चला रही थी। जब से यहाँ पर ये आए हैं 3.5 साल हो गए। आप मीडिया, और सबसे बड़ा रोल इसमें मीडिया अगर कुछ अदा कर रही है तो सपोर्ट कर रही है बीजेपी को। सबसे बड़ा काम अगर कर रही है, ज़मीनी स्थिति पे देखा जाए तो बिल्कुल भी बीजेपी कहीं नहीं है, सिर्फ मीडिया इसका सपोर्ट कर रही है बीजेपी का। और ये जितने भी शो शा कर रहे हैं उसी की वजह से ये अंकल, मीडिया सपोर्ट तभी करती है जब आप काम करते हो, आप आगे आओगे। शायद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपके विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं ढीला भी दिखाई दे रहा, क्योंकि जब आप कांग्रेस की सरकार, बिल्कुल ढीला नहीं दिखाई, कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान जो है बीजेपी के जो विपक्ष के लीडर थे वो रोड पर उतरकर पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते थे। आखिर क्या वजह मानते कि आज भी कर रहे हैं? सुनवाई क्यों नहीं होती? आखिर विपक्ष अगर कमजोर नहीं है तो सुनवाई क्यों? सोशल मीडिया पे चले जाकर आप देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए और अदर चैनलों पे देख लीजिए। आप जैसे हमारे यहाँ बीच आए, ऐसे बड़े बड़े चैनलों के कोई लोग हमारे बीच नहीं आते। बड़े बड़े चैनल जैसे आप हमारे यहाँ पर आए हैं, वेलकम आपका। आप हमारी आवाज़ उठाकर आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह और मीडिया के लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम बना करके वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। सारे के सारे खुलासा आपको 23 तारीख को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। 18 तारीख को आपको मिल जाएंगे, 23 तारीख को बिल्कुल 18 को मिल जाएंगे, क्योंकि 18 को गुजरात चुनाव का परिणाम आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया का कितना असर देखते हैं? मेक इन इंडिया, इंडिया शाइनिंग कुछ असर नहीं है। देश का वातावरण बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति इस देश की बहुत खराब है। इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोगों में बेरोजगारी है, नौजवान को नौकरी नहीं है। इस देश के अंदर सब में ज्यादा अगर कोई तबका परेशान है तो मुसलमान कौम परेशान है। मैं मुसलमान की इसके लिए बात कर रहा हूँ कि हकीकत, इस देश की हकीकत ये है कि महंगाई सभी कौम के लिए है, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, सबके लिए है महंगाई। महंगाई ऐसी है कि इस देश के अंदर चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कांग्रेस की मुसलमानों की हालत के लिए एक रिपोर्ट बनी थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया इस देश के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। इसके लिए मुसलमान कौम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर मुसलमान कौम बहुत परेशान है।
आप जाके देखिए गांव से लेके शहर में भी मुसलमान बहुत परेशान है। मुसलमानों को रोजगार नहीं है, मुसलमानों के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान कौम बर्बाद हो रही है, मुसलमान कौम को मारा जा रहा है, लेकिन इस देश के अंदर कुछ आवाज नहीं उठाई जा रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और ये नोटबंदी का असर इस देश के अंदर इतना हुआ है कि कांग्रेस, आप जैसी बात करें विपक्ष कमजोर पड़ा है, विपक्ष कमजोर पड़ा है, इसके लिए बीजेपी सरकार इतनी आगे हुई है। अगर विपक्ष धरना करता नोटबंदी जिस दिन हुई थी, विपक्ष ने ऐसा काम नहीं किया है। कांग्रेस के दौर से ही ये सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी कांग्रेस के टाइम पे बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों के ऊपर खरी नहीं उतरी है। राहुल गांधी जी जो अभी उनको अध्यक्ष बनाया गया है, राहुल गांधी जी अगर मुसलमानों का साथ देंगे तो दिल्ली के ताज पे बैठेगी, अगर वो मुसलमानों को नजरअंदाज करेंगे तो दिल्ली के ताज पे नहीं बैठेगी। क्योंकि इस देश की, अगर एक सर सैयद अहमद ने कहा था कि इस देश की दो आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान, अगर इसमें से एक आंख भी खराब हो जाए तो ये देश नहीं चल सकता है। इसी तरह से दोनों को लेके चलना पड़ेगा, जब भी इस देश के अंदर तरक्की होगी, जब भी इस देश का विकास होगा। विकास तो तभी होगा जब आप शायद जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठेंगे, तभी शायद विकास होगा। आप इनके बातों को कितना सही मानते हैं? क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, जब तक नहीं होगा इंसान का विकास तब तक विकास कुछ भी नहीं होता है। पहली बात तो विकास गांडो થઈ ગયો, ये तो बहुत चलन चल गया है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि वाकई में दो आंख है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी ये धर्म जात पात के ऊपर कभी इलेक्शन नहीं लड़ी। ये इसने सिर्फ और सिर्फ अपना काम करके दिखाया, और लोगों तक के, गरीब लोगों तक के कैसे उस काम को, उस योजना को पहुंचाया जाए। श्री स्वर्गीय राजू जी ने उस टाइम में जब सर्वे करवाया था तो उस टाइम में उनको ये पता चला था कि 1 रुपया जब यहाँ से जाता है तो नीचे पहुँचते पहुँचते 10 पैसा ही पहुँचता है। उसके ऊपर राजू जी ने काफ़ी काम किए। और आज जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो एक जैसा ही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा नीति रही है कि हम कभी जात पात लेकर के नहीं आते, सबको एक। सच्चर कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी के ही शासनकाल में आई थी, उनका सवाल ये था। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर आज की तारीख में ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कुछ मिले हुए आरएसएस के लोग भी हैं शामिल, ये नहीं कि नहीं, वो उनकी, हमको सेकुलर माइंडेड लोग भी उसमें जा करके अपनी योजना रखना चाहिए। अगर ये पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है, मैं ये साफ कहता हूँ, कोई दूध की धुली नहीं है कि नहीं, इसमें सारे माइंडेड जो है सेकुलर है, इसमें कुछ जो है आरएसएस माइंडेड भी आए हैं। तो हमको भी इसके अंदर जाकर के सेकुलर माइंडेड जाकर के अपनी बात रखना चाहिए। स्ट्रक्चर कमेटी आज नहीं कल लागू तो करवाना चाहिए। हम कब बोलेंगे अपनी बात? जब आप अपनी बात बोलने के लिए वहां तक के जाओगे नहीं तो जो माइंडेड है वो माइंडेड अपना काम कराएगा। बिल्कुल, पार्टी कोई भी हो, विकास सबसे अहम मुद्दा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली हो या किसी भी प्रकार की कोई जाति हो या कौम हो, सबका विकास होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से सबका विकास का नारा दिया गया था, ये तमाम मुंबईकर के लोग हैं, मुंबईकर हैं, जिन्हों के जहन में जो सवाल था उन्होंने हमारे माध्यम द्वारा उठाने की कोशिश की कि आखिर उनकी आवाज़ दबाई क्यों जाती है, आखिर उनका विकास कब होगा। छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो कल कारखाने चलते हैं, उन पर जो है कितना इफेक्ट पड़ा है जीएसटी का। और जिस तरीके से गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव को लेकर विकास मॉडल दिया गया है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, लेकिन ये मुंबईकरों का साफ तौर से कहना है कि अब तक विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए इन 24 न्यूज।